बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये मेरे पास ने एक मोहम्मद नदीम साहब का एक क्वेश्चन आया है कि डेंडोग्राम मीन वैल्यू पे अप्लाई होता है। सर, ये डिपेंड करता है कि आप मीन वैल्यू पे बनाना चाह रहे हैं या रेप्लिकेट पे बनाना चाह रहे हैं। मोस्टली जो होता है वो मीन डाटे पे ही होता है। कहीं चांस होते हैं कि अगर आप रेप्लिकेशन में रिलेशनशिप देख रहे हैं वेरी लो लेवल पे आके, तो फिर आप रेप्लिकेट पे अप्लाई करते हैं। अदरवाइज़ आप जो है वो इसको मीन डाटे पे ही अप्लाई करते हैं। जी करामा साहब, आप पूछ लें जब तक पार्टिसिपेंट ज्वाइन करते हैं। मैं ट्राई करता हूँ आपको जवाब देने की। मोहम्मद नदीम साहब, आपने मुझे फ़ाइल शेयर की है कि ग्रुप में शेयर की है? जी करामा साहब, आप ओपन कर सकते हैं माइक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है। ठाक अलग है। अच्छा सर, मैं कुछ आपको पता है अपने कुछ डेटा और मेथडोलॉजीज वगैरह पे काम कर रहा हूँ ना आपकी और उससे जीपीटी को। तो आज मैं एक्चुअली एक टेक्निक पे काम कर रहा था, एक पेपर से ही मैं मतलब उसको फॉलो कर रहा था। तो वो चैट जीपीटी के जरिए मैंने उसका कोई स्क्रिप्ट निकाला। तकरीबन उसने कोई 1-2 पेज का मुझे लंबा चौड़ा स्क्रिप्ट दिया। अच्छा। और इंटरेस्टिंगली जब मैंने उसको अप्लाई की है तो उसने भी मतलब मुझे तकरीबन 70-80% उसी तरह का ग्राफ दिया जिस तरह के पेपर में मौजूद था। मैं उसको खुश होकर मैं किया चलो ठीक थोड़ा है। बहुत मेरा प्रोग्रेस तो सेट कर लूँगा। सही। लेकिन जब बाद में ना घंटे 2 बाद मुझे लकीली उसी ऑथर का पेपर मिल गया जिसने मतलब वो कोड डेवलप किए थे। ठीक है। वो मतलब बड़ा मुख्तसर से 4-5-6 लाइनों का वो कोड था। ठीक है। जबकि चैट जीपीटी ने डेवलप किया तो वो कुछ 1-2 पेजेस का था। तो बाद में मैंने ये रियलाइज़ किया कि चैट जीपीटी ने जो कोड दिया था ना, वो अपने आप से कोई बना के वो कोड मुझे मतलब इस तरह दे दिया था, उससे मिलता जुलता कुछ ग्राफ बना ये के। एक्चुअली पता है क्या तो है? मैं मतलब हाँ, मैं मैं आपकी मैं बात मतलब अब ठीक। ये मसला आ रहा है। मैं ये सोच रहा था कि मतलब अगर इस तरह का सीन हो जाता है तो हम कैसे मतलब डिफरेंशिएट करें कि जाके वही चीज़ें जो हम देख रहे हैं, यानी ये बड़ा मसला है। हाँ, ये देखिए, जब आप उसको बिल्कुल चैट जीपीटी तो पता नहीं। स्पेसिफिक आप रिक्वायरमेंट देंगे ना, स्पेसिफिक मॉडल उसको बताएंगे, फिर वो आपको स्पेसिफिक मॉडल बता के बिल्कुल देगा। स्पेसिफिक, हाँ, और बिल्कुल दूसरी, हाँ, स्पेसिफिक, और बिल्कुल दूसरी वो बिल्कुल स्पेसिफिक ठीक वो होगा। होता है। और दूसरी बात सुने मेरी, कि जो स्क्रिप्ट है ना, ये एक पर्पस के लिए बेशुमार स्क्रिप्ट पड़े हुए हैं। बात समझ रहे हैं मेरी? कल मैंने आपको एक वेबसाइट दिखाई जिस पे देखें कितने स्क्रिप्ट पड़े हुए थे, कितनी टाइप्स के वो प्लॉट्स बन रहे थे ना। थोड़ा थोड़ा उनमें फ़र्क था, लेकिन वो स्क्रिप्ट डिफरेंट था, पैकेज डिफरेंट था। तो इस तरह एक पैकेज के लिए बेशुमार आथर्स ने, बेशुमार प्रोग्रामर्स ने इसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करें ना सिंपल कि स्क्रिप्ट फॉर हीट मैप, तो आपको हज़ारों नहीं लाखों स्क्रिप्ट मिलेंगे। ठीक हो गया? अब वो इसी तो आपको, यही वजह है ना, इसी वजह से मैं थोड़ा सा वो शक में पड़ गया था। नहीं, इससे पहले तो इसमें मतलब इसमें मेरा कोई कोई गुंजाइश नहीं। जस्ट मतलब आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका जो टारगेट है, फॉर एग्जांपल आप अनोवा फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आपने उसने आपको अनोवा ही फाइंड करके दिया है। कहीं ये तो नहीं हुआ कि आपने उसको अनोवा कहा तो और उसने आपको कोरिलेशन फाइंड करके दे दिया।
बस। बाकी स्क्रिप्ट डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे देखें ना, मैं अगेन बार बार आपको गाड़ी की एग्जांपल देता हूँ। आपने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, मंजिल तो आपकी सेम है, गाड़ी डिफरेंट हो सकती है। आप कार पे भी जा सकते हैं, वैगन पे भी जा सकते हैं, बस पे भी जा सकते हैं, रेलगाड़ी पे भी जा सकते हैं। वो चीज़ मैं हाँ, वो तो आपकी बात मैं समझ गया। मैं स्क्रिप्ट वो चीज़ डिफरेंट हो मुझे सकते हैं, वो पता कोई है इशू नहीं है ऐसा। उसने प्लॉट ये- असल में जो मसला मतलब मुझे जो प्रॉब्लम हो रही है ना, जो उस मेथड के लिए उसकी अपनी एक मतलब फंक्शन और लाइब्रेरीज थी, क्योंकि वो चैट जीपीटी वाले ने यूज़ ही नहीं की थी, वो उसने कोई और फंक्शन वगैरह उसने यूज़ सर की आप, थी। हाँ, आप उसको पता क्या करें, आप मतलब उसका, इसका मैं जानना ये चाह रहा था कि कोई ऐसा ट्रिक है जिसको हाँ वो बता रहा हूँ ना आपको इनडायरेक्टली सर। मतलब चीज़ों को मेरी पकड़ा जा मेरी सके कि बात तो क्या सुने चीज़ ना, क्या है। मेरी बात तो सुने। आप उस सारे स्क्रिप्ट को कॉपी करके चैट जीटीपी पे पेस्ट करें, ठीक है। और पहले तो उसको एक्सप्लेन करें, उसको रीड करें सारा, एक्सप्लेन करें, उसको बोलेंगे एक्सप्लेन इट। फिर उसको बोलें कि मैं इस स्क्रिप्ट को अपने डाटा सेट के ऊपर अप्लाई करना चाह रहा हूँ। वो आपको वही स्क्रिप्ट लिख के देगा, फिर वो अपनी तरफ से नहीं बना के देगा आपको। और चैट जीपीटी अपनी तरफ से स्क्रिप्ट नहीं बनाता, ये भी याद रखिएगा। सही चैट जीपीटी अपनी तरफ से स्क्रिप्ट नहीं मैंने बनाता, एक चीज़ नोट की है। वो स्क्रिप्ट जो पढ़े हुए हैं ना उनको उठाता अच्छा है। मैंने एक चीज़ ठीक सही। हो गया। अच्छा मैं ये कह रहा था ना, मैंने एक चीज़ अभी मतलब इसमें ये 3-4 दिनों में ये सीखी है ना कि मतलब अगर आप पहले को ये अलाउ करें कि वो उस चीज़ को वो देखे, मतलब ये एक्सप्लेन करे कि वो मेथडोलॉजी क्या है, और फिर मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो ज़्यादा एक्यूरेटली वो आपको बता देता है। अगर डायरेक्टली उसको कहते हैं ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो कुछ भी फिर नहीं, वो ज़ाहिर है जब आप उसको एक्सप्लेन, ये तो जैसे हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं ना, जब आप आपका एग्जैक्ट स्पेसिफिक टारगेट होगा तो फिर हम उसको स्पेसिफाई करेंगे ना। अभी तो जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब आप अपने एनालिसिस पे करेंगे फिर आपके पास टारगेट्स आएंगे अपने, फिर आप उसको मुताबिक, उसके मुताबिक जब उसको इंस्ट्रक्शन देंगे तो फिर आपको वो उसके मुताबिक करके देगा। सही। हाँ, चलें, मज़ीद अगर कन्फ्यूजन हुई तो फिर वो हम कॉल पे उसको नहीं डिस्कस नहीं कर ठीक लेते है। हैं। बहुत शुक्रिया सर। ठीक है बिल्कुल ठीक ओके सर। है। ओके थैंक अच्छा, कल हमने जो है ना वो डिफरेंट किस्म के ना डेंडोग्राम सीखे। होप के तमाम पार्टिसिपेंट ने इस पर प्रैक्टिस कर ली है, और बहुत सारे लोगों ने मुझे वो प्लॉट बना के ग्रुप में शेयर भी किए हैं। एक्चुअली मैं कल उसकी वीडियो जो है वो अपलोड नहीं कर सका, कुछ इंटरनेट का कनेक्शन इशू था, और लाइट भी कल ना आज सॉरी काफ़ी इसने तंग किया, तो वो अपलोड नहीं हो सकी। लेकिन अब शाम को मैंने अपलोड कर ली हुई है, तो आप एक दफ़ा जो है ना वो उसमें चेक कर लिया करें। जो है आपको प्लेलिस्ट सेंड की है ना, प्लेलिस्ट में वो आ चुकी है। तो अगर आपने उसको सब्सक्राइब किया होगा ना तो आपको मे भी नोटिफिकेशन भी उसका आ जाता होगा, ये वीडियो अपलोड हो गई है। वो जस्ट मैंने अभी कोई 20-25 मिनट पहले उसको अपलोड कर दिया है, तो मैं अभी जस्ट आपको शेयर कर देता हूँ। क्लास के बाद आपकी जो क्लास मिस है वो आप उसको देख लीजिएगा। तो आज की हम क्लास की तरफ चलते हैं। आज हमने 3 चीज़ें कवर करनी है। नंबर 1, हमने करना है टी टेस्ट। नंबर 2, हमने बनाना है हीट मैप। बल्कि नंबर 1 हम हीट मैप करते हैं, हीट मैप। नंबर 2 हम करते हैं कार डायग्राम, और नंबर 3 पे टी टेस्ट करते हैं। तीन चीज़ें हो गई हमारे पास। ये आज का हमारा टास्क है, ये हमने परफॉर्म करना है। आज मैं आपको जस्ट थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दूंगा। आज मैंने आपको बिल्कुल जो है ना वो थोड़ी सी सपोर्ट आपको दूंगा, जस्ट गाइड करूंगा। बाकी चीज़ें आज आपने खुद मुझे लाइव यहाँ पे परफॉर्म करके दिखानी है। सेम इसी तरह जिस तरह हमने ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ से आपको मिल सकती हैं। आज आपने खुद से इस पर प्रैक्टिस करनी है, ताकि अब आहिस्ता आहिस्ता आप जो है वो खुद जो है वो परफॉर्म करना स्टार्ट कर दें। जिस तरह हमने कल डेंडोग्राम बनाया, तो हमने किया जी विजुअलाइजेशन ऑफ डेंडोग्राम इन आर। एक तो हमने ये वेबसाइट यूज़ की, दूसरा तरीका हमने चैट जीपीटी यूज़ किया, और यहाँ पे हमने एसटीआर प्रोवाइड किया। दो मेथड, अब ये होप के दो मेथड आप दोनों
आप तमाम पार्टिसिपेंट को ये क्लियर होंगे कि हमने ये कैसे इनको यूटिलाइज करना है। हम बना लेते हैं हीट मैप। हीट मैप के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आप देख लें कि चैट जीपीटी आपको कितने टाइप्स का हीट मैप दे रहे हैं। हम आ जाते हैं गूगल पे, गूगल ओपन करें और यहाँ पे आप जस्ट आ जाएं गूगल पे और यहाँ पे आप लिखें विजुअलाइजेशन ऑफ, सॉरी बल्कि मैं यही आपको दिखा लेता हूँ पहले, विजुअलाइजेशन ऑफ हीट मैप इन आर। यहाँ पे देखिए अब ये विजुअलाइजेशन आपके सामने आ गई है। अब आपका एक टारगेट आपने यहाँ से चूज़ कर लेना कि मैंने इस तरह का ये डिफरेंट वेबसाइट्स एक्सप्लोर करें, या आप जस्ट इमेज पे आ जाएं इमेज से देख लें कि आपको कौन सी इमेज पसंद है, आप अपने डाटा सेट पे कौन सी इमेज के मुताबिक हीट मैप बनाना चाह रहे हैं। ये देखें डिफरेंट टाइप के हीट मैप आपको शो हो रहे हैं, कोई भी आप इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये जो है ना सिंपल सा एक हीट मैप है, कोई भी देख लेते हैं। ये देखें पहले एक दफ़ा वेबसाइट सारी एक्सप्लोर कर लेते हैं, कितनी टाइप से हीट मैप्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। यानी ये सारे हीट मैप आप आर में बना सकते हैं। अब जैसे करामा साहब का क्वेश्चन था कि सर मैंने ड्रा किया जब तो उसका स्क्रिप्ट और था, जब आर पे वेबसाइट पे गया तो वहाँ पे स्क्रिप्ट और था। इसका कोई इशू नहीं है, आपके पास स्क्रिप्ट डिफरेंट आ सकते हैं। आपने जस्ट अपना टारगेट देखना है कि आपका टारगेट अचीव हुआ है और किस मेथड के थ्रू हुआ है, उसने मेथडोलॉजी कौन सी यूज़ की है। जैसे हमने कल डेंडोग्राम बनाया था ना, तो डेंडोग्राम ने जो मेथड यूज़ किया यूक्लिडियन डिस्टेंस की बेस के ऊपर, लिंकेज डिस्टेंस की बेस के ऊपर, सिंगल लिंकेज, उसके बाद कंप्लीट लिंकेज, फाइलोजेनेटिक ट्री, ये आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। फिर आपको जो एक्यूरेसी जो है वो 100% होगी। अदरवाइज़ आपको नहीं पता होगा कि जो मैंने प्लॉट ड्रा किया है इसकी बेस क्या है, इस पर फार्मूला कौन सा लगा हुआ है। सेम इसी तरह जब आप हीट मैप ड्रा करते हैं तो आपको इनकी टाइप्स का पता होना चाहिए, ये कौन सी टाइप के। देखें ना, कहीं सिंपल है, कहीं जो है वो बहुत कलरफुल हैं, कहीं साथ डेंडोग्राम भी बने हुए हैं, सही है। तो अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं चैट जीपीटी पे और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं टाइप्स ऑफ हीट मैप और इसको सर्च करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क डाल दें आगे, सर्च कर लें इसको। अब देखेंगे कि पहले कह रहा है जी जियोग्राफिकल हीट मैप, ये जियोग्राफिकल डाटा के लिए यूज़ होता है, इसमें हमारा कोई काम नहीं। जैसे अभी आपने यहाँ पे ये देखा था ना, अगर आप कहें कि जी मैं इस तरह का हीट मैप बनाना चाह रहा हूँ, ये देखें स्पेशल हीट मैप, ठीक है, स्पेशल डाटे पे ये जो है ये बना हुआ है जियोग्राफिकल हीट मैप। ये देखें ये शो हो रहा है ना, जैसे मैं फर्स्ट टाइप दे दी है ये वाला जियोग्राफिकल हीट मैप। तो अगर ये वाला डाटा सेट हमें बनाएं फाइकस के डाटा सेट पे, तो उस पर तो ये नहीं बनेगा ना। तो ये इन चीज़ों का भी हमें पता होना चाहिए कि हमारे डाटा सेट के ऊपर कौन सा हीट मैप बनेगा। अब ये देखें फिर उसने कहा जी हेल्थ केयर है, फाइनेंशियल हीट मैप है, सोशल साइंस हीट मैप्स हैं, यानी ये डिफरेंट उसने टाइप्स आपको दे दी। साइंटिफिक एंड रिसर्च हीट मैप ये आप यूज़ कर सकते हैं। रियल टाइम हीट मैप, अगर मुझे नहीं पता चल रहा मैंने अपने डाटा सेट पे कौन सा हीट मैप बनाना है, देखें इसने मुझे कोई 6-8 टाइप के हीट मैप दिए हैं। अब मुझे नहीं पता चल रहा कि मैंने यहाँ पे कौन सा हीट मैप बनाना है। अच्छा, यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, अपने डाटा का एसटीआर करते हैं। यहाँ पे फाइकस को इंपोर्ट करें,
यहाँ पे हम करते हैं जी str करते हैं अपने डाटा का। पहले वो डाटा सेट इंपोर्ट कर लेते हैं। ये जस्ट मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। फिर जो है वो 7:30 पे आपका मैं टास्क अलॉट कर दूंगा, आधा घंटा जो है आपने वो टास्क कंप्लीट करना है। मैं जस्ट एक दफ़ा आपको बेसिक समझा लूँ कि आपने करना क्या है। फाइकस की फ़ाइल ये मिल गई, फाइकस की फ़ाइल। फाइकस की फ़ाइल इंपोर्ट हो गई। और इसका str कर लेते हैं, str फाइकस, और इसको रन करते हैं। अच्छा, इसको रन करने के बाद इसका str जो है ये हमारे सामने आ गया है। इसके str को कॉपी किया और आ जाते हैं चैट GPT से। यहाँ पे हम आप पूछ लेते हैं आई हैव दिस टाइप ऑफ डेटा सेट, प्लीज़ check and suggest me which type of heat map best for this data set। अब मैंने उसी से पूछ लिया, उसने मुझे 8 टाइप्स दिए हैं और मैंने उसको कहा कि मेरे पास डाटा सेट है, मुझे इस डाटा सेट पे बताएंगे कौन सा हीट मैप जो है ना वो बेस्ट रहेगा। अब देखेंगे क्या कहता है जी, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ योर डाटा सेट। ये कह रहा है डाटा सेट हमारा बता रहा है कि उसमें क्या क्या है। अभी कह रहे हैं मल्टीपल क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, सॉरी हियर्स वी मैट्रिक्स हीट मैप इज अप्रोप्रिएट। अच्छा, ये उसने हमें सजेस्ट किए हैं कि ये वाले हीट मैप आप इस डाटा सेट के ऊपर बना सकते हैं। हेयर्स वाई मैट्रिक्स हीट मैप इज़ अप्रोप्रिएट। ये कह रहा है जी मल्टीपल क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की बेस पे बना सकते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए। हीट मैप आर एक्सीलेंट फॉर कंपेयरिंग वैल्यूज अक्रॉस 2 डायमेंशन। इन योर केस इट वुड बी डिफरेंट मेजरमेंट्स लाइक इफ़ यू वांट टू फॉर ईच सैम्पल्स। नेक्स्ट है स्पीशीज़ डिफ्रेंशिएशन, यानी हम स्पीशीज़ में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कोरिलेशन की बेस के ऊपर। इफ़ यू वांट टू कंपेयर दिस मेजरमेंट्स अक्रॉस डिफरेंट स्पीशीज़, हीट मैप कैन विजुअली सेगमेंट दिस ग्रुप्स शोइंग हाउ द मेजर्स वेरी बाय स्पीशीज़। ठीक है, मतलब ये इसने हमें सजेस्ट किए हैं कि इसकी बेस के ऊपर हम ये 4 जो हैं ये हीट मैप जो है वो ड्रा कर सकते हैं। अब इसके अलावा भी आपके पास लाजमी नहीं ये टाइप्स हैं। अगर आप इसको स्पेसिफाई कर देते हैं ना, प्लीज़ टेल मी फॉर बायोलॉजिकल डाटा एनालिसिस, मैं इसको कहता हूँ मुझे बायोलॉजिकल डाटा एनालिसिस के लिए कोई सजेस्ट करो। वो क्या करता है, तो बेशुमार टाइप्स के जो है ना हीट मैप्स की टाइप्स अवेलेबल हैं, तो जो इसको फाइंड होती हैं फ़ौरन वो आपको बता देता है। ठीक है, लेकिन आपके पास थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, वो आप वेबसाइट से देख लें ताकि आपको पता हो कि वो जो मैं दे रहा हूँ उसको इन्फॉर्मेशन वो मुझे वो प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, ये देखें डाटा रिप्रेजेंटेशन, क्लस्टरिंग, एप्लीकेशन, ये पर्पस लिखती है उसने आगे कि ना क्या क्या कर सकते हैं आप इसमें। ये सीक्वेंसिंग पे चला गया। बहरहाल आपको ये हीट मैप की टाइप्स मिल जाएंगी। अदरवाइज़ आप गूगल पे आएँ, यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर लें आप किस तरह का हीट मैप बनाना चाहते हैं। ठीक है, मसलन ये जो है ना मैं ये बनाना चाह रहा हूँ, सिंपल सा ये कर लेते हैं। ठीक है, जब इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे एक वेबसाइट पे ले जाएगा।
अब यहाँ पे देखें जी, हमें डिफरेंट, ये वही वेबसाइट है जो हमने, ये देखें, ठीक है। और जस्ट ये देखें, छोटा सा स्क्रिप्ट है ये वाला, हीट मैप DF स्केल नॉन, तो आपके पास ये हीट मैप बन जाएगा। ये देखें, ये सारे टाइप्स के हीट मैप आप जो है ये ड्रा कर सकते हैं। ये देखें, और हर एक के लिए स्क्रिप्ट डिफरेंट है, थोड़ा सा फ़र्क हो गया तो स्क्रिप्ट जो है वो चेंज हो जाता है, कहीं पे स्क्रिप्ट ज़्यादा है, कहीं पे कम है। ये देखें, बस आपने एक चीज़ याद रखनी है, स्क्रिप्ट संभाल के रखना है। जो भी आपने प्लॉट ड्रा करना है ना, ये ना हो कि जब आप उसको पेपर में पब्लिश करें तो ये रिव्यूअर जो होते हैं, जब आप R का लिखेंगे ना कि मैंने R से एनालिसिस किया है, तो वो आपसे लाजमी इसका स्क्रिप्ट मांगेंगे, सही है। वो एज आ रेफरेंस उसको यूज़ करते हैं, और आपका जो रॉ डाटा होता है उसमें उसको इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ये देखें, इस तरह के भी हीट मैप है यहाँ पे, ये देखें, ये भी है, इसे क्या बोल रहे हैं जी, एप्लीकेशन टू जीन एक्सप्रेशन, ये जीन एक्सप्रेशन के लिए, मैट्रिक्स के लिए, ये जीन्स वगैरह या क्रोमोसोम्स की टाइप्स वगैरह। ये भी हीट मैप है हमारे पास, डेंसिटी हीट मैप ऑफ स्केल, ठीक है। ये एम्प्टी कार्स के डाटा के ऊपर है। तो ये सारे हर तरह के प्लॉट के लिए आपके पास डिफरेंट स्क्रिप्ट और हज़ारों किस्म के स्क्रिप्ट अवेलेबल। ये तो मैं एक वेबसाइट खोली है ना, इस तरह की हज़ारों लाखों वेबसाइट हैं जिसके ऊपर, हर वेबसाइट के ऊपर आपको डिफरेंट स्क्रिप्ट और डिफरेंट टाइप का जो है वो हीट मैप मिलेगा। तो चलते हैं अब आज के टारगेट की तरफ, टाइम हो चुका है आपका, और मैं अभी जस्ट आपको एक टास्क देने लगा हूँ, बल्कि ये जो है ना, अभी हमने वेबसाइट ओपन की है, बल्कि आप पहले ऐसा करें, पहला स्टेप, जो पहला टास्क है ना आपका, आपने चैट GPT की मदद से, अभी ये एक सर का मैसेज है जी, कोरिलेशन हीट मैप, तो यहाँ पे मैं टारगेट लिख रहा हूँ, फर्स्ट टारगेट, आपने हीट मैप बनाना है, और हीट मैप आपने बनाना है कोरिलेशन हीट मैप। ये आपने यूज़ करना है चैट GTP को, फिर उसके बाद आपने बनाना है कॉर डायग्राम। नेक्स्ट, सॉरी, ये फंक्शंस वगैरह उसे ही आ जाते हैं, मुझे यहाँ पे हेडिंग पहले ऐड कर लेनी चाहिए, अब ये जो नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट था कॉर डायग्राम। ये दो चीज़ें आप परफॉर्म करें, फिर नेक्स्ट जो है वो मैं आपको परफॉर्म कराता हूँ, टी टेस्ट। अभी जस्ट मैं आपका जो है वो वेट कर रहा हूँ, आपने ये मुझे कंप्लीट करने हैं तमाम पार्टिसिपेंट ने। इस वक्त हमारे पास 11 पार्टिसिपेंट ऑन हैं, और होप के 11 के 11 पार्टिसिपेंट जो हैं वो इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी मैं जस्ट आपका वेट कर रहा हूँ कि आप इसको बना के तमाम पार्टिसिपेंट हीट मैप बना के जो है ना वो ग्रुप में शेयर करें, और कॉर डायग्राम बना के ग्रुप में शेयर करें। इसके लिए आपने जो है वो चैट GPT की हेल्प लेनी है। अच्छा, वैसे हैदर साहब, ये आपके पास एरर आया है, ये कह रहा है जी रीशेप, देयर इज़ नो पैकेज कॉल्ड रीशेप। वो कह रहा है जी आपके पास पैकेज नहीं है, तो आप इसको पहले इंस्टॉल करें, ठीक है। रीशेप 2 को पहले आप इंस्टॉल करें, उसके बाद इसको लाइब्रेरी करें। अच्छा, मेरे पास एक कॉर डायग्राम आई है, ये बनाई है, ये नाम इनका मुश्किल सा लिखा हुआ है,
गुनगोया साहब, ये पता नहीं इनका ओरिजिनल नाम क्या है, बहरहाल यहाँ पे मेरे पास गुनगोया लिखा हुआ आ रहा है इस तरह व्हाट्सएप पे ना। तो यहाँ पे अच्छा एक चीज़ तो आपने ये करनी है, आपकी जो कार्ड डायग्राम ठीक बनी हुई है, लेकिन आपने स्पेसिफाई करना है वन साइड पे स्पीशीज़ के नाम हों और अदर साइड पे वेरिएबल्स के नाम हों। यानी स्पीशीज़ के नाम ठीक हैं S1, S2 एंड S3, लेकिन ऊपर वाला जो हाफ है वहाँ पे नाम होने चाहिए पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, जहाँ पे C1 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको दोबारा बनाएं और कोशिश करें तमाम पार्टिसिपेंट अच्छा वारिस साहब हैं, आपका नाम ठीक हो गया। अच्छा वारिस साहब, आप इसको जो है ना एक दफ़ा अगेन इसको ट्राई करें। जहाँ पे C1 है ना, इस यहाँ पे तीन जो आपके पास चार वेरिएबल्स हैं ना, पेटल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल विड्थ, ये चारों नाम यहाँ पे शो होने चाहिए ऊपर, और इनके अलग से ग्रुप बनने चाहिए। जैसे C1 का बना ना, C1 का नीचे S2 के साथ शो हो रहा है कोरिलेशन या रिलेशनशिप, इसी तरह आपका ये तीनों का, बल्कि चार आपके पास जो वेरिएबल हैं, चार वेरिएबल्स का यहाँ पे अलग अलग से ये इस तरह का प्लॉट ड्रा होगा। आप ये एरर इसको बताएं चैट जीपीटी को, उसको बताएं कि ये मेल्ट फंक्शन नॉट फाउंड, मे बी वो जो है वो आपको न्यू फंक्शन जनरेट करके दे, या आपको बताएगा कि आप ये पैकेज इंस्टॉल करें। अवैस हैदर साहब वो कह रहे जी मेल्ट फंक्शन नॉट फाउंड, यानी इट्स मीन कि आपके पास ये पैकेज नहीं है। या तो वो पैकेज आपको दोबारा इंस्टॉल करवाएगा, या वो आपसे कहेगा कि आपको मैं एक नया पैकेज जनरेट करके दे रहा हूँ। आप अगेन इसको ट्राई करें चैट जीपीटी पे, और इसको पेस्ट करें और फिर इसको रन करें। थैंक्स ऑल पार्टिसिपेंट, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रैक्टिस की। अच्छा अब हम आ जाते हैं, ये तो हमने
वो चीज़ें की जो हमने पहले देखी नहीं थी और हमने चैट जीपीटी को बताया और उसने हमें परफॉर्म कर दिया। अब हम वो चीज़ें करने जा रहे हैं जो हम पहले देखेंगे, डिसाइड करेंगे कि हमने इस तरह की चीज़ बनानी है, फिर उस तरह का वो हम स्क्रिप्ट लेके बनाते हैं। तो आ जाएं जी आप अगेन। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट नेक्स्ट टास्क के लिए रेडी हों। मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे लूँ, फिर आप नेक्स्ट स्टॉप पे आइएगा। इस टास्क के लिए टाइम अब ख़त्म हो चुका है। अब इसको यहीं पे रोक कर दें, इसको यहीं पे सॉरी रोक लें और नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम। अब आप आ जाएं। अगर आपके पास स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, तो गूगल ओपन करें और यहाँ पे लिखें विजुअलाइजेशन ऑफ हीट मैप इन आर और यहाँ से ऑल पे आ जाएं वेबसाइट पे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट आपके पास जो ओपन हुई है ईमेल, या कोई भी आप ओपन कर लें, ये ओपन कर लेते हैं हीट मैप इन आर। ये 2012 में किसी ने इसको अपडेट किया है, स्क्रिप्ट दिया होगा यहाँ पे और हीट मैप भी दिए होंगे। ठीक है। सॉरी, हम हीट मैप फाइंड कर रहे थे, ये हैं। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, ये नॉर्मल से लग रहे हैं। हीट मैप इन आर, ये सॉरी यही अभी दिखा है। इस वेबसाइट को चेक कर लेते हैं। अच्छा हाँ, ये वाला हीट मैप आपने क्रिएट करना है फाइकस के डाटा सेट पे। ये वाला फर्स्ट वाला, ये स्क्रिप्ट भी लिखा हुआ है। अब देखते हैं, अब आपका इम्तिहान है कि अब आप सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं। मैं आपको इसका लिंक शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, वेबसाइट का। अच्छा, मैंने ग्रुप में आपको लिंक शेयर कर दिया। इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके पास जो है ना, ये वाली वेबसाइट ओपन होगी और ये वाला प्लॉट शो होगा। अब आपने इसको एडिट करके अब इसको रीड करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है और ये प्लॉट मुझे ड्रा करके सेंड करना है। तो 10 मिनट है आपके पास इसके लिए। आपका टास्क स्टार्ट हो चुका है। अगर कोई क्वेश्चन है आपको तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको ना एक और वेबसाइट का लिंक शेयर किया है। तो आपने ये लिंक जो मैंने आपको शेयर किया, आपने इस लिंक को ओपन करें, देखें। इसमें कार डायग्राम के मतलब जो है ना विजुअलाइजेशन है। इसी तरह आप कार डायग्राम की गूगल पे सर्च करें कि कार डायग्राम को आप किस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं और कार डायग्राम बनाने का पर्पस क्या है। एक्चुअली जिस तरह हमने कोरिलेशन का हीट मैप बनाया ना, इसी तरह कार डायग्राम भी कोरिलेशन ही शो करता है, लेकिन डिफरेंट वे से। ये रिलेशनशिप भी शो करता है और कोरिलेशन भी शो करता है। यानी सिंपल ज़्यादातर लोग इसको रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन आप इस पर कोरिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं, रिलेशनशिप भी फाइंड कर सकते हैं, इफ़ेक्ट भी चेक कर सकते हैं। यानी डिफरेंट मल्टीपर्पस ये जो है कार डायग्राम है, ये यूज़ हो जाती है। तो आप इस पर जो है वो प्रैक्टिस करें। अभी आपकी क्लास जो है वो ख़त्म हो गया टाइम, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो नेक्स्ट एनालिसिस की तरफ जाएंगे।
तो अब आपके पास 4 डेज़ हैं, आप इसके ऊपर अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो न्यू एनालिसिस की तरफ चलेंगे, जिसमें डाइवर्सिटी एनालिसिस वगैरह आएंगे ही। इसके अलावा एक स्टडी एरिया मैप होगा, एनोवा वगैरह होगा, पीसीए, ठीक है, सीसीए, डीसीए, उसके बाद जो अल्फ़ा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो रिमेनिंग है, उनकी तरफ में हम चलेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।